हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केटिंग मिक्स और उसके एलिमेंट्स। इसको 4 P's कहा जाता है। 4 P हैं ये, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। ये इन्हें कहा जाता है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपका प्रीवियस वीडियोस में क्लियर हो चुका होगा। ये उनके कुछ एलिमेंट्स हैं। हम क्योंकि कोई भी सामान अगर बनाते हैं तो वो राइट फ्रॉम द सामान बनने से लेकर जब तक कस्टमर तक वो पहुंच नहीं जाता, एक पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसीजर होता है। उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, उन्हें 4 P's बना दिया गया है। P प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद उसकी प्राइसिंग करना, प्राइस, प्रमोशन करना, प्रमोशन, एंड अगेन P प्लेस तक पहुंचाना, उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, दैट इज 4th P मतलब प्लेस। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में याद करना है, इट कैन बी लर्नड, ये ऊपर नीचे हो सकता है। बट ये क्या है, ये हमारा ये बताता है कि हम सिर्फ मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हम बस हमने सामान अपना मार्केट में बेच दिया एंड इट्स डन। आप राइट फ्रॉम द सामान की प्रोडक्शन से पहले, सामान बनाने से पहले तक की जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वहीं से ये प्रोसेस पूरा मार्केटिंग का शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यूज विद द सेल, सेल तक कंटिन्यू रहता है, क्योंकि उसमें हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं, तो वो भी मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो मार्केटिंग के अब ये 4 P's जो एलिमेंट है, इसको हम पढ़ेंगे। इसको मिक्स इसलिए बोला गया है कि ये सबका मिक्सचर है, ये इन एलिमेंट्स का मिक्सचर है। ये एलिमेंट्स में से एक भी मिक्सचर अगर हटेगा तो आपका सामान कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा। दैट इज वाई इसे बोला गया कि मिक्स है। एंड इन 4 एलिमेंट्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो एलिमेंट है ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या से प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। जब आप थोड़ा हायर लेवल पर अगर पढ़ते हैं ना डिग्री कॉलेजेस में, तो प्रोडक्ट मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्लेस मिक्स, ये सारी चीज़ें में आखिरी में मिक्स लग जाता है। अभी हम क्योंकि एनसीईआरटी उठा रहे हैं तो हम बड़ा बेसिक समझ रहे हैं अभी, केवल ज़्यादा अभी टेक्निकल नहीं करना। थोड़ा पहले बेस क्लियर हो जाए, फिर हम आगे फर्दर बढ़ेंगे। प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। देखिए, जब भी हम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग मार्केटिंग मिक्स, तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की हर एक चीज़ आ जाती है जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एवरीथिंग, हर एक चीज़। सामान बन रहा है, सामान में क्या लेबल लगा, सामान कितने रुपए का है, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसके बेनिफिट वो आपको कौन कौन से देने वाला है, उसकी कंप्लेन अगर आएगी तो वो तुम कैसे ठीक करोगे, उसकी सर्विसेज कौन कौन सी देने वाले हो, एवरीथिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। आप कोई भी ऐसा काम सोच लीजिए जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो प्रोडक्ट में ही आएगा अंडर द हेडिंग मार्केटिंग मिक्स। उसमें जो पहला पी है दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विस और एनीथिंग ऑफ वैल्यू। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, कोई भी सामान जो बना रहे हैं, अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो सर्विस, या कोई भी चीज़ जिसकी कोई कीमत हो, एनीथिंग दैट हैज़ सम वैल्यू। कोई भी चीज़ जो हम बदले में पैसे से खरीद पाएं, दैट इज प्रोडक्ट। चाहे वो गुड्स भी हो सकते हैं या फिर वो सर्विसेज भी हो सकती हैं। ये जो एनीथिंग है वो मार्केट में बिकने के लिए आई हो, दैट इज अ कंपल्शन। सेकेंड पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट डील्स विद नॉट ओनली द फिजिकल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का यहाँ पर सिर्फ ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट बोल दिया तो प्रोडक्ट मतलब खत्म, ये फिजिकली दिख रहा है, टैंजिबल दिख रहा है तो ये प्रोडक्ट है, नहीं। सिर्फ उसका फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी वो जो ऑफर करता है किसी एक कस्टमर को। ठीक है, जैसे अगर हम कोई एक ब्यूटी सोप अगर खरीद रहे हैं तो वो आपको ऐसे नहीं लगेगा कि वो तो सिर्फ एक जस्ट अ सोप, अ पीस ऑफ सोप नहीं है ब्रो। वो सोप इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमने उसके बेनिफिट्स को देखने के बाद खरीदा। हमने ये देखा कि ये हमें ब्यूटीफुल बनाएगा तो हम ये खरीदने वाले हैं, तो हम ये खरीद रहे हैं। तो आप कोई भी सामान तभी खरीदते हो जब आपको लगता है कि इसके अंदर यह भाई बेनिफिट तो है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक टैंजिबल या प्रोडक्ट या फिजिकल चीज़ नहीं है। इट शुड हैज़ इट शुड हैव द बेनिफिट्स ऑल्सो, जो कस्टमर को चाहिए होगा उस पर्टिकुलर सामान से। एंड इसके अलावा उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी होंगी। अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं अपनी ड्यूरेबल गुड्स की। अगर हम फ्रिज लेकर आते हैं, एसी लेकर आते हैं, माइक्रोवेव लेकर आते हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है 6 महीने में, तो हम उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी उसको बुला सकते हैं। या फिर अगर आफ्टर सेल उस तरह से नहीं बुला रहे, कुछ ख़राब नहीं हो, तो फिर अगर जिस दिन हम वो आता है उस दिन आपने देखा होगा ना, अगले दिन इंस्टॉलेशन के लिए आ जाते हैं वो। या जैसे अगर आपने टीवी लिया तो टीवी को लगाने आएंगे,
उसका कनेक्शन करने के लिए आएंगे, तो ये कंपनी की तरफ से फ्री में आता है, तो ये आपको कहा जाएगा आफ्टर सेल सर्विसेज। हैंडलिंग कंप्लेंट्स, अगर आपने कोई सामान बनाया, उसकी अब कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो है तो वो कंप्लेन आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही ना, तो वो आएगी किस कौन सी कैटेगरी में, प्रोडक्ट की ही कैटेगरी में आएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, आप अपने सामान के स्पेयर पार्ट कितने अवेलेबल करा पा रहे हैं, ये भी प्रोडक्ट में आएगा। तो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं कि हमने पैसे दिए सामान लिए अब हम घर आ गए, नहीं, उस पर्टिकुलर सामान के साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि बेनिफिट्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्ट डिसीजन इंक्लूड। अच्छा, प्रोडक्ट में कौन सा डिसीजन इंक्लूड होता है, प्रोडक्ट मिक्स में जो डिसीजन इंक्लूड होता है वो ये होता है कि कैसा सामान बनाने वाले हैं। अगेन सामान से रिलेटेड सारी बातें, फीचर्स क्या देंगे हम, उसमें हम क्या शेप दे रहे हैं, क्या डिज़ाइन दे रहे हैं, क्वालिटी कैसी दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं कि मीडियोकर दे रहे हैं कि बेकार क्वालिटी दे रहे हैं, पैक कैसे करेंगे अपने सामान को, कौन से कलर की पैकेजिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग बिल्कुल आई कैची होनी चाहिए, बिल्कुल अट्रैक्टिव लगनी चाहिए आंखों को, लेबलिंग लगाना, उस पर अपनी लेबल लगाना, ब्रांडिंग करना, उस पर अपना नाम लिखना, ब्रांड का नाम लिखना, ये सारी चीज़ें जो आप प्रोडक्ट के साथ कर रहे हैं दैट कम्स अंडर प्रोडक्ट, और ये हम पढ़ते हैं अंडर मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट नंबर 1 में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच इज प्राइस। प्राइस, अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज प्राइस। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो हम पीछे डिजाइन कर चुके हैं अभी पीछे वाली स्लाइड में, अभी यहाँ पर प्राइसिंग करेंगे उस चीज़ की जो हमने इतनी मेहनत से फीचर दिए, इतनी मेहनत से हमने उसको बनाया, क्वालिटी अच्छी दी, उसकी दाम लगाने हैं हमें। हम दाम कैसे लगाते हैं, लेवल ऑफ प्राइस अफेक्ट्स द लेवल ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर आपका जो प्राइस है बड़ा हाई है, बड़ा महंगा प्राइस है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग फिर आपका सामान कम बिकने वाला है, क्योंकि इंडिया की जनसंख्या क्या है, वो नहीं खरीदेगी इतना महंगा सामान। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमेशा डिमांड से लगकर होना चाहिए। Marketers have to decide not only about the objective of price setting but to analyze the factors determining the price and fix the price for the products. सिर्फ ये नहीं समझना है कि हम मार्केटर कौन है, मार्केटर वो इंसान है जो सामान बेचने के लिए प्राइसिंग कर रहा है अपने सामान की। अब मैं अगर कोई सामान बनाऊं तो मैं सिर्फ ये सोच के नहीं बना सकती कि मुझे अपनी सेल टारगेट पूरा करना है, मेरा ये सामान 500 रुपए का, बिल्कुल नहीं। मुझे उसको देखना पड़ेगा कि मार्केट में कहीं सिमिलर सामान तो नहीं बिक रहा 200 रुपए में, अदरवाइज लोग क्या करेंगे, वो 200 रुपए में ज़्यादा खरीद लेंगे। कोई क्यों 500 रुपए में खरीदेगा भाई सेम सामान। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि कहीं कॉम्पिटिटर्स तो नहीं है, अगर हैं तो उन्होंने कितना दाम लगाया हुआ है, फिर उसी से कुछ मिलता जुलता सामान का दाम मैं लगाऊंगी। और मैं ये भी देखूंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि कितनी डिमांड है सामान की, मार्केट में क्या लोग उसको पूछते हैं तो किस रेट पे पूछा जाता है, क्या उसकी डिमांड में इलास्टिसिटी है कि नहीं। तो सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम प्राइस लगाते हैं, ऐसे आंखें बंद करके हम प्राइस कभी नहीं लगा सकते। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने 100 रुपये भी लगाया और वो सामान अगर 80 में भी मिल रहा है तो भी आपका 100 रुपये का सामान कोई भी नहीं खरीदेगा। Second point is decisions have to be taken in respect of discounts to customers, traders and credit terms. यहाँ पे हम ये वाले डिसीजन भी लेते हैं प्राइस के कि हम कौन सा वाला डिस्काउंट देने वाले हैं कस्टमर को। ठीक है, आपने देखा होगा ना कुछ सामान आपको दिवाली ऑफर, डिस्काउंट, सेल, ये वो मिल जाता है, तो ये छूट देना टू द ट्रेडर ऑल्सो। ट्रेडर कौन, हमारे जो मिडिल मैन होते हैं उन्हें भी हम छूट देते हैं कि भाई डीलर साहब अगर आप हमसे आज ये इस पर्टिकुलर सामान के 100 यूनिट खरीद लेंगे तो आपको 20% छूट, 20% माफ रेट में। तो ट्रेडर को भी डिस्काउंट मिल गया, वो भी खुश। तो कैसे कैसे डिस्काउंट्स आप अलाउ कर रहे हैं टू योर कस्टमर्स एंड टू योर ट्रेडर्स एंड डीलर्स। एंड क्रेडिट टर्म्स क्या है, अगर आपके ट्रेडर या डीलर या मिडिल मैन या होलसेलर कोई अगर आपसे उधार ले रहा है तो आप क्या उसे उधार पर सामान देते हो, ये भी चीज़ें आपकी मनी से रिलेटेड है, तो किस में आएंगी, अगेन प्राइस में आएगी। तो प्राइस से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जो दाम लगाने से रिलेटेड होगी दैट विल कम अंडर प्राइस मिक्स। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एलिमेंट विच इज प्लेस मिक्स, प्लेस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि सामान को राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन के बाद उसको उसकी प्लेस तक पहुंचाने की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो प्लेस मिक्स में आती हैं। Sorry for that horn sound. Place of physical distribution includes activities that make firms products available to the target customer. जैसे हमने सामान बना लिया, अब ये हमें पहुंचाना है कस्टमर तक, उसकी प्लेस तक पहुंचाना है,
तो वो सारी एक्टिविटी जो आपके सामान को उस पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचाएगा, दैट कम्स अंडर प्लेस। डिसीजंस इंक्लूड, यहाँ पे हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, या हम ये डिसीजन लेते हैं कि कौन कौन से डीलर होंगे, कौन कौन से इंटरमीडियरीज होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि सामान पहले प्रोड्यूसर के पास से फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास रिटेलर के पास जाता है, देन कस्टमर के पास जाता है। तो हम कौन सा वाला चेन फॉलो कर रहे हैं, कि हम सीधे होलसेलर के बाद किसी को नहीं बेचेंगे, या फिर हम सीधे रिटेलर को बेचेंगे, या फिर हम कैसे बेचने वाले हैं, वो वाली डिसीजंस। एंड सपोर्ट टू इंटरमीडियरीज, मतलब हम इसमें इंटरमीडियरीज अपने जो डीलर्स हैं, जो मिडलमैन हैं, जो होलसेलर्स हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करेंगे? उनको डिस्काउंट देना, मैंने अभी आपको पीछे बताना, ट्रेड डिस्काउंट, प्रमोशनल कैंपेन्स करना। आपने देखा होगा ना, किसी शॉप पे जाते हैं तो आपने देखा होगा अंकल चिप्स के बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, एंड कैडबरी की बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, ट्रॉलीज मिलती हैं जिसमें आपने देखा होगा चिप्स रखे होते हैं, वो सारे उनको कंपनी की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, एज ए प्रमोशनल कैंपेन। तो ये डीलर को हेल्प करता है सामान को रखने के लिए। तो अगर मैं डीलर को इतनी सारी फैसिलिटी दे रही हूँ कि भाई तुम उधार पे भी ले जाओ, तुम डिस्काउंट भी ले लो, सारी चीज़ें मैं उसको दे रही हूँ, इन्वेंट्री अपनी सारी रखवा रही हूँ उसके पास, बदले में वो मेरे लिए क्या करेगा? Dealer in turn keeps inventory of the firm product, demonstrate the product to buyers, negotiate price, close sales, and also provide services after sale. मैंने डीलर के लिए इतना कुछ किया, उसे डिस्काउंट दिया, ठीक है, उधार पे सामान बेचा। अब डीलर मेरे लिए बदले में क्या करेगा? वो क्या करेगा? सामान लेकर जाएगा, अपनी दुकान में रखेगा, फिर अगर कोई कस्टमर आएगा फिर उसे बताएगा, देखिए ये सामान नया मार्केट में आया है। अगेन उसे डिमॉन्स्ट्रेट करना, प्राइस बताना, प्राइस का नेगोशिएशन करना, फिर सामान को बेच देना। तो हम इस तरह से अपने जो इंटरमीडियरीज हैं, या जो ट्रेडर्स या डीलर्स बीच में आते हैं, उनके साथ हम ऐसे अपना पूरा सेटलमेंट करते हैं कि हम उन्हें कुछ देते हैं, वो हमें फिर हमारे सामान को बिकवाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो सारे डिसीजंस जिसमें आपका सामान कस्टमर तक पहुंच रहा है, दो डिसीजंस कम्स अंडर प्लेस। तो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे आती हैं, सारे डिसीजंस यहाँ पर आते हैं। देन कम्स प्रमोशन। प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज आएंगी, सारे डिसीजंस आएंगे जहां पर हम प्रमोशन करने के बारे में सोच रहे हैं अपने प्रोडक्ट का। प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट अवेलेबिलिटी, फीचर्स, मेरिट्स एक्सेट्रा ऑफ प्रोडक्ट टू द टारगेट कस्टमर्स एंड परसुएड देम टू बाय। प्रमोशन वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करता है जहां पर हम ये बताते हैं कस्टमर को अपने कि भाई देखो, हम ये सामान हमने बनाया है, इसमें ये चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ अपने नियर बाय स्टोर पे मिल जाएगा, अब आपको इसमें ये क्वालिटी मिल रही है, इसका ये फ़ायदा है। फ़ायदे, फीचर, अवेलेबिलिटी बताने के लिए हम प्रमोशन करते हैं, और हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें, हम क्यों अवेलेबिलिटी बता रहे हैं, हम क्यों फीचर बता रहे हैं, क्यों मेरिट बता रहे हैं, जिससे कि हमारा सामान बिक जाए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स प्रमोशन एक्टिविटी, क्योंकि इसका नाम ही प्रमोशन है तो उसमें प्रमोशनल एक्टिविटी ही होंगी, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कराना। हम कैसे लोगों को बताएंगे कि हम देखो ये सामान हमने बनाया। अगेन हम किसी के दरवाजे को खटखटा कर नहीं बता सकते। ठीक है, हम प्रिंट मीडिया ही चूज करेंगे, न्यूज़पेपर, या फिर हम टीवी मीडिया पर ऑप्ट कर सकते हैं, ऐड देना टीवी में। ठीक है, पर्सनल सेलिंग करना, दुकान वालों के थ्रू पर्सनल सेलिंग करवाना, सेल प्रमोशन टेक्निक करना, जैसे कि डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्री सैंपल बांट रहे हैं, फ्री कूपन बांट रहे हैं, वॉशिंग पाउडर अगर बनाए तो उसके साथ चम्मच फ्री, ठीक है, चाय के कप फ्री। ठीक है, आपने देखा होगा ना, ये सब फ्री मिलता है, चीनी, चाय की पत्ती के साथ चाय की पत्ती वाला डब्बा फ्री। तो ये फ्री गिफ्ट बांटना कम्स अंडर प्रमोशन। लोग खरीदते हैं, उन्हें पसंद भी आता है ये मुफ्त का सामान, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस हैव टू बी टेकन अंडर दिस। प्रमोशन के मिक्स में भी बहुत लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस हैव टू बी अंडरटेकन, जैसे कि कौन सी एडवर्टाइजिंग मीडिया चूज कर रहे हो। ठीक है, अगर हमने बोल तो दिया कि हम टीवी के थ्रू करेंगे, लेकिन ब्रो टीवी के थ्रू भी आप कॉस्ट पहले कैलकुलेट करोगे कि कहीं हमें महंगा तो नहीं पड़ रहा है टीवी के थ्रू ऐड करवा लेना। तो कॉस्ट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, इट हैज़ टू बी एस्टिमेटेड, इट हैज़ टू बी कंपेयर्ड। उसके बाद ही हम किसी भी टेक्निक का सिलेक्शन करते हैं अंडर दिस प्रमोशन। तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपके सामान का प्रमोशन कर रही हैं comes under promotion mix. To sum up, मतलब कि आप फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, the success of market depends how well these ingredients are mixed. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, जो 4 P's अभी हमने पढ़े, कि कितनी इफिशिएंटली आप इन्हें मिक्स करते हो,
कैसे आप इनका यूज़ कर रहे हो, कैसे प्रोडक्ट के प्राइस लगाने का, प्रोडक्ट का, उसके प्लेस का, उसके प्रमोशन का, सारी क्वालिटीज़ का कैसे यूज़ कर रहे हो कि तुम जो सामान बनाओ वो सुपीरियर वैल्यू का लगे एंड सामान बिकने के साथ साथ सेल एंड प्रॉफिट भी अचीव होता रहे। केवल इशू जो आता है किसी फर्म के पास वो ये आता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट लगेगा आउट ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, कौन सी एडवर्टाइजिंग मीडिया हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा प्राइस लगाना हमारे लिए बेस्ट है। तो वो डिफर करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अदरवाइज इनका मिक्सचर, इनका यूज़ करना विल मेक योर प्लान इफेक्टिव और आपका सामान आराम से बिक जाएगा। बस उसका एफिशिएंट यूज़ करना हर एक बिजनेसमैन को आना चाहिए। So this is it for today. I hope आपको ये 4 P's समझ में आ गए होंगे of marketing. In case of any doubt, in case of any query, please use the comment box. For your valuable suggestions also please use the comment box. Thank you so much for watching the video.